इंदर रैना साहब वो शुगल की बातें करते रहते हैं। उनके उनके बारे में क्या कहना है, वो उनको कहने दो जो कहते हैं। लेकिन ये है कि ये सब जो फैसले हैं ये ये गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट बीजेपी की है। जाहिर सी बात है, ये हर एक जानता है। तो इसमें आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान आकिब खान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फार्मर एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनाब असलम खान साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे आज प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि 370 हटने के बाद एक नया तोहफा स्टेट लैंड, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फार्मर एमएलए साहब। खान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया जी। खान साहब, हमें ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसा है जी कि एक बात तो ये तो माननी पड़ती है कि जो टैक्स है ये टैक्स ही लेकर के गवर्नमेंट के निज़ाम चलते हैं। तरक्की आवाम के लिए तरक्याती काम होते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, जितने भी समाजी लोगों की ज़रूरतें हैं वो, और दूसरी भी इसी से टैक्स मालिया लिया जाता है। तो पुराने ज़माने में मालिया होता था, आज टैक्स गवर्नमेंट लेती है, तो काम चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है आवाम के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है और हमारी समझ से ये बात बाहर है कि जम्मू कश्मीर की जो पिछले 5 साल से, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, जो हालत है उसमें ये गवर्नमेंट जो है ये समझ नहीं आती है कि फरमान पर फरमान जो है वो जारी करते हैं, और जितने भी फरमान ये जारी करते हैं, हुक्म, आर्डर, ये सब अवाम दुश्मन फरमान हैं इनके। सबसे पहले तो इन्होंने 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने यहाँ एक सबसे बड़ा एक शब खून मारा जम्मू कश्मीर पर, हमारे दफ़ा 370 को इन्होंने तोड़ा। एक जो खुसूसी पोजीशन हमको मिली हुई थी उसको तोड़ा। हमारी जो एक शनाख्त थी, हमारा वो झंडा, वो रियासत। सब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर हंगामे हो रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये मुख्तसर में ये कहना चाहता हूँ कि ये आवाम दुश्मन ऐलान है, फरमान है गवर्नमेंट का। इन हालात में जबकि जम्मू कश्मीर इस वक्त इकनॉमिकली बहुत पीछे है, महंगाई का बहुत इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है एक, और कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं, दूसरे भी बेरोज़गार हैं। तो इसलिए जो है ये एक नामनासिब जो गवर्नमेंट का ये हुक्म है, फरमान है, ये जो इन्होंने निकाला है, ये इस टाइम ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस कानून के या इस फरमान के मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये लोग इन लोगों पर एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों पर। ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का जो हुक्म दिया है, ये नहीं होना चाहिए इन हालात में। खान साहब, बीजेपी का ये कहना है कि इसमें बीजेपी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है टैक्स को लेकर। गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है दिल्ली में? कहाँ से फरमान ये आते हैं? यहाँ गवर्नर साहब जो हैं वो किसके हैं? वो बीजेपी के नहीं हैं। और ये फरमान जो जम्मू कश्मीर इस वक्त चलाया जा रहा है, वो एक सेंटर के ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अहमद शाह जी, वो चला रहे हैं। वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? इस बात पर ये कौन यकीन करेगा कि जी इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं, और किसका है ये? कल रविंद्र रैना खुद मीडिया के सामने ब्रीफ कर रहे थे, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट बीजेपी की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? रविंदर रैना साहब वो शुगल की बातें करते रहते हैं। उनके उनके बारे में क्या कहना है, वो उनको कहने दो जो कहते हैं। लेकिन ये है कि ये सब जो फैसले हैं ये गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट बीजेपी की है। जाहिर सी बात है, ये हर एक जानता है। तो इसमें कोई दूसरी बात कहना कि ये एक बड़ा एक लंगड़ा सा बहाना अपने आप को बचाने का है जी, और इस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार खान नहीं। साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। इस जिला राजौरी और पुंछ के अंदर जिस तरीके से ड्रग्स डीलर को जम्मू कश्मीर पुलिस जो अरेस्ट कर रही है, आपका क्या मैसेज रहेगा उनकी फैमिली मेंबर के लिए कि आने वाले यूथ को किस तरीके से बचाया जाए ड्रग्स को खासकर लेकर, नशे को लेकर? ऐसा है जी कि मैं पुलिस की तो मैं दाद देता हूँ कि वो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, और
मैं ख़ासकर जोरी में जो मैं कहता हूँ कि यहाँ की जो अपने डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, बाकी भी जितने भी हैं, वो दिली वो बड़े सिंसियरली इस एक लानत के ख़िलाफ़ जिसमें कि आने वाली नस्ल ख़त्म हो रही है, उनमें ये बड़ा बड़ा पूरा एहसास है कि भाई आने वाली नस्लों को बचाना है। वो बड़ा काम कर रहे हैं इस वक़्त। लेकिन इसमें आवाम की भी ताउन की ज़रूरत है, और आवाम जो नौजवान जो इसमें इस लानत में जो मुलव्वस हो रहे हैं, उनके माँ-बाप का भी बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलादों को समझाएँ, उनको घर पर बिठाकर उनके साथ कोई वक़्त दिया करें, उनको समझाएँ कि तुम्हें इसलिए हमने पाला। आपके माध्यम से मैं आपके ज़रिया में उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि आप क्यों एक खुदकुशी की तरफ, हाँ जी, खुद अपने आप को खुदकुशी की तरफ ले जा रहे हैं और खुदकुशियाँ करते हैं। ये खुदकुशी आहिस्ता-आहिस्ता की स्लो पॉइज़निंग आप कर रहे हैं, और आखिर अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आखिर ये नई नस्ल जो है इसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं तो दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह हमें इस लानत से अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए, और जो उड़ा खान दे। साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कितनी ही जो यूथ है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, इनको कितनी बड़ी नौकरियाँ मिली जम्मू कश्मीर के अंदर? ये तो जी मैं तो नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया जानती है, जितना भी यहाँ पढ़ा लिखा तबका है, बाशाऊर लोग हैं, आम आदमी भी मज़दूर भी जानता है कि यहाँ पिछले 4-5 साल से जब से ये दफ़ा 370 टूटा है, उसके बाद यहाँ कोई तरक्याती काम, लोगों की भलाई का जो है कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं वो नेगेटिव, जितनी पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की वो नेगेटिव है और नफ़रत की पॉलिसियाँ हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये हमारी समझ से बाहर है, हालाँकि हम भी एक एक हिस्सा हैं इस मुल्क का, और हमारे साथ इतनी नफ़रत क्यों, ये हमारी समझ से बाहर है। तो खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फुल स्टैंड रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ? बिल्कुल, मेरा पूरा स्टैंड रहा कि इस टाइम जो है, ये मुनासिब वक़्त नहीं है कि लोगों को, आगे परेशान लोग हैं, आगे गुर्बत से कुचले जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और ये है कि और ऊपर से जो है जो प्रॉपर्टी टैक्स इन लोगों पर लगाया जाए, ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। वो मैं कहता हूँ ज़ुल्म है ये लोग